जय हिंद दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम रेलवे का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। वो है WSP। इसकी फुल फॉर्म है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस या व्हील स्किड प्रोटेक्शन डिवाइस। इसको हम दो लेक्चर में समझेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इसको समझेंगे। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, WSP का मीनिंग क्या है, WSP की हमें इंडियन रेलवे में क्यों आवश्यकता पड़ी, WSP को LHB में ही क्यों यूज करते हैं। अपने वीडियो के पहले पार्ट में आज के में ये समझने की कोशिश करेंगे हम। इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में हम समझेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। WSP व्हील स्लाइड या व्हील स्किड प्रोटेक्शन डिवाइस या सिस्टम किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, कौन कौन, और इसका लाइन डायग्राम भी समझेंगे जो उधर बना हुआ है लाइन डायग्राम। और इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम समझेंगे कि इसका एक पार्ट्स होता है WSP का, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। उधर हमने बनाया भी है। इस पे कौन कौन से कार्ड्स लगे होते हैं, क्योंकि ये भी हमारे ज़रूरी होता है। जब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं WSP की तो कार्ड्स की भी समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 पार्ट समझेंगे इसके WSP के, ये वाला और अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम अगला पार्ट चौथा और 5वां समझेंगे इसका। उसमें समझेंगे कि WSP की टेस्टिंग कैसे करते हैं और WSP में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं और उनको आप रिजॉल्व कैसे करेंगे। ये हमारा जब भी मेंटेनेंस होता है या जब भी गाड़ियों का ट्रिप शेड्यूल होता है तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आज के टॉपिक का कि WSP की टेस्टिंग कैसे करेंगे और WSP के जो फॉल्ट मिलते हैं, जो भी इसमें कमियां होती हैं, उनको रिजॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे इसके 3 पार्ट्स। अगले वीडियो में हम ये समझेंगे। तो मैं यहां से शुरुआत करता हूं। WSP का मतलब होता है, WSP का मीनिंग्स यहां से शुरुआत करते हैं, एक एक समझते हैं इसको। WSP का मीनिंग समझते हैं पहले। WSP का मीनिंग होता है व्हील स्लाइड या स्किड प्रोटेक्शन डिवाइस या सिस्टम मान लें इसको। हिंदी में कहना चाहें तो व्हील को घसीटने से बचाने वाली प्रणाली, ये इसका मीनिंग है। व्हील को घसीटने से बचाने वाली प्रणाली, इसको आप एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो किसी भी LHB के किसी भी कोच में एक ऐसा सेट ऑफ इक्विपमेंट्स या उपकरणों का एक ऐसा समूह जो उस कोच में किसी भी व्हील सेट को घसीटने से बचाता हो, उसे बोलते हैं व्हील स्लाइड या व्हील स्किड प्रोटेक्शन डिवाइस या सिस्टम। फिर से एक बार समझें, मतलब LHB के किसी भी कोच में एक सेट ऑफ इक्विपमेंट्स, उपकरणों का एक ऐसा समूह जो किसी भी पर्टिकुलर व्हील सेट को घसीटने से बचाए, उसको बोलते हैं व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। तो कोई भी कोच घसीटा कब जाएगा, 2 कंडीशन में। या तो उसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग होगी या फिर ब्रेक फ्री रिलीज नहीं होंगे। है ना। एक्चुअली क्या होता है, घसीटने का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे साथ कोई बच्चा चल रहा है, तो वो बच्चा मेरे साथ अगर चल रहा है तो वो जब तक नहीं घसीटा जाएगा जब तक उसकी स्पीड मेरे बराबर है या मुझसे थोड़ी बहुत अंतर से है। अगर मेरी स्पीड उससे बहुत ज़्यादा है तो वो बच्चा कुछ देर बाद घसीटा जाने लगेगा। सेम कोच में होता है। सपोज करें ये एक LHB का कोच है जिसमें 4 एक्सल हैं, एक्सल 1, एक्सल 2, एक्सल 3, एक्सल 4। इंडियन रेलवे के संबंध में बात करें कि कोई भी व्हील सेट कब घसीटा जाएगा,
तो मान लीजिए इसमें 4 एक्सल हैं, ये 4 एक्सल कब घसीट, इनमें से कोई एक्सल कब घसीटा जाएगा, मान लीजिए ये 100 की स्पीड पर चल रहा है, ये 100 की स्पीड पर चल रहा है, ये 50 की पर, ये 100 की पर, है ना। तो ये 50 की स्पीड पर चल रहा है, वो 100 की स्पीड वाली उसको घसीटेंगे, और जब घसीटे जाते हैं तो हम जानते हैं बहुत सारे व्हील में व्हील की प्रोफाइल खराब होती है, व्हील की लाइफ खराब होती है। तो ये व्हील जो तीसरा है वो घसीटा नहीं जाए, इसके लिए क्या होता है, LHB के प्रत्येक कोच में एक सिस्टम होता है, दैट इज WSP, पर्टिकुलर व्हील सेट घसीटना नहीं जाए इसके लिए। तो इमरजेंसी ब्रेकिंग होगी, तब क्या होगा, इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण क्या होगा, जैसे ब्रेक लगेंगी और गाड़ी पहले से मूवमेंट में है तो वो घसीटा जाएगा, तो इस समय हमारा WSP एक्टिवेट होगा। अगर किसी व्हील सेट पर ब्रेक फुली रिलीज नहीं हुए हैं तो वो व्हील सेट घसीटा जाएगा। तो 2 कंडीशन में व्हील घसीटा जाएगा, तो इन दोनों कंडीशन में ही हमारे WSP की आवश्यकता है, नीड है। तो मीनिंग समझ में आ गया और इसकी आवश्यकता समझ में आ गई कि कोई व्हील सेट नहीं घसीटा जाए, जिससे क्या है व्हील सेट की एज या लाइफ अच्छी होगी। इसके लिए क्या करते हैं, आवश्यकता क्या है इसकी WSP की, कि व्हील घसीटा नहीं जाए, है ना। आप समझते हैं LHB में ही क्यों प्रयोग करते हैं इसको। एक्चुअली होता क्या है कि हाई स्पीड ट्रेन है, अधिक गति में एक्चुअली क्या होता है कि हम रोलिंग ऑपरेशन में, जिसमें रोलिंग आउट ऑपरेशन में हम क्या करते थे, कोई भी ट्रेन है अगर किसी स्टेशन पर आकर रुकी और उसके बाद जब वो उस स्टेशन से डिपार्चर करेगी तो क्या करते थे, हमारे जो रोलिंग स्टाफ है, रोलिंग आउट ऑपरेशन के दौरान वो क्या करते थे, ये देखते थे किसी भी कोच के ब्रेक, ऐसा तो नहीं कि ब्रेक बाइंडिंग हो, उसमें किसी भी कोच के ब्रेक रिलीज नहीं हुए हों, और अगर आप उसे रिलीज करेंगे मैनुअली तो उसमें टाइम भी लगेगा, पंक्चुअलिटी भी लॉस होगी। तो अब क्या कर दिया है LHB में, रोलिंग ऑपरेशन जो हम करते थे मैनुअली जो रिलीज करते थे उसकी जगह ऑटोमेटिक रिलीज सिस्टम, किसी भी पर्टिकुलर कोच में ब्रेक बाइंडिंग है तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगे। ये सिस्टम ऑटोमेटिक है, मैनुअली नहीं है ना। मैनुअली करेंगे तो आप पंक्चुअलिटी लॉस होगी, और ज़्यादा हाई स्पीड की ट्रेन में आप रोलिंग ऑपरेशन में ये पता भी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत कोई व्हील सेट अगर जाम होगा तो स्किड करेगा वो, तो आप ये रोलिंग ऑपरेशन वाला पता भी नहीं कर पाएगा। रोलिंग आउट ऑपरेशन जब होता है तो कि उसमें कोई व्हील सेट घसीटा जा रहा है, तो हाई स्पीड ट्रेन होने की वजह से उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक रिलीज का सिस्टम बना दिया है कि अगर कोई व्हील सेट जाम जा रहा है तो उसके ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। तो अपने इस पार्ट में हमने 3 चीजें समझी। एक तो LHB का मतलब क्या मतलब होता है कि किसी भी LHB के कोच में इक्विपमेंट का एक ऐसा समूह जो उस पर्टिकुलर कोच के किसी भी व्हील सेट को घसीटने से बचाएगा। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, WSP एक पार्ट नहीं है, बहुत सारे सेट ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं, वो पढ़ेंगे आगे पार्ट्स में, है ना। वो काम करते हैं कोई भी व्हील सेट घसीटा ना जाए, कोई भी हमारा एक्सल व्हील घसीटा ना जाए, है ना। नीड क्या है इसकी, इसी से समझ में आ रही है कि मतलब किसी भी व्हील सेट को घसीटने से बचाना, जिससे क्या होगा उस व्हील सेट की प्रोफाइल सही रहेगी, उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। LHB में क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन में अगर पहली बात तो उसमें किसी में ब्रेक बाइंडिंग है भी तो ये डिटेक्ट करना रोलिंग ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, और फिर पंक्चुअलिटी भी लॉस होगी। आप मैनुअली रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिक रिलीज सिस्टम है उसमें, ठीक है। तो इसलिए इसे LHB में प्रयोग किया गया। तो हमारे अब तक के लेक्चर में हमें इसका मीनिंग समझ में आया, इसकी नीड समझ में आई, और LHB में ही क्यों प्रयोग किया गया है ये समझ में आया। अब इसके अगले पार्ट में हम ये समझेंगे, अगले पार्ट समझते हैं इसका। अगला पार्ट समझते हैं, दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से पहले हम इसके पार्ट समझते हैं, फिर प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। पार्ट्स में सबसे पहले हम समझते हैं फोनिक व्हील। दूसरा पार्ट्स होता है, अभी समझाएंगे उस वाले जो डायग्राम है, ये इसका लाइन डायग्राम है WSP सिस्टम का, वहां से समझेंगे फोनिक व्हील, स्पीड सेंसर, ये इसके पार्ट्स हैं। माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड भी बोल देते हैं, डंप वाल्व, एंटी स्किड वाल्व भी बोल देते हैं, एंटी स्किड वाल्व,
एंटी स्किड वाल्व। अगला है प्रेशर स्विच। ठीक है, ये इसके मुख्य पार्ट्स हैं 5। इसको समझते हैं, WSP के पार्ट समझते हैं, फिर प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, WSP जिस कोच में होता है LHBK में, हम ये जानते हैं कि प्रत्येक कोच में 4 एक्सल होते हैं। प्रत्येक कोच में 4 एक्सल होते हैं और इस एक्सल पर जो जर्नल होता है, मान लीजिए ये जो जर्नल है एक्सल का जो जर्नल होता है, उस पर एक फोनिक व्हील कसा होता है जिसमें 80 दांते होते हैं। और वो 80 दांते होते हैं, तो ये जो फोनिक व्हील है ये उस WSP का एक पार्ट्स है ना। इस फोनिक व्हील में दांते होते हैं और यहां क्या होता है, एक स्पीड सेंसर लगा होता है प्रत्येक एक्सल पे। प्रत्येक एक्सल पे एक फोनिक व्हील जर्नल पर और एक स्पीड सेंसर एक्सल बॉक्स में लगा होता है। और उस स्पीड सेंसर से जब ये व्हील सेट घूमता है तो फोनिक व्हील म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा ये स्पीड सेंसर इसकी स्पीड को, RPM को सेंस कर लेता है। और ये स्पीड सेंसर क्या करेगा, इस माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर कहां लगा होता है, प्रत्येक कोच, मान लीजिए ये एक कोच है, मान लीजिए ये एक कोच है, तो यहां पर पावर वाला एक पैनल होता है, या यहां पर इस साइड एक पावर का पैनल होगा, वहां पर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है ना। तो मतलब यहां पर एक्सल के जर्नल पे क्या लगा होगा, फोनिक व्हील, उसमें 80 दांते होंगे, वो प्रॉपर कसा होना चाहिए फोनिक व्हील, कंसेंट्रिक हो, ऐसा ना हो कि वो जब एक्सल घूमे तो कुछ लूज वगैरह ना हो वो, है ना। और यहां पर एक स्पीड सेंसर लगा होता है प्रत्येक एक्सल के एक्सल बॉक्स पर। तो फोनिक व्हील क्या होंगे, प्रत्येक एक्सल पे लगे होंगे जर्नल पे, तो ये 4 होंगे पर कोच। एक कोच में 4 फोनिक व्हील। स्पीड सेंसर एक्सल बॉक्स कवर पे लगे होते हैं प्रत्येक एक्सल पे, तो ये भी एक कोच में 4 होंगे। मतलब ये कोच में 4 एक्सल हैं, तो 4 फोनिक व्हील और 4 ही स्पीड सेंसर। ये स्पीड सेंसर क्या करते हैं, ये स्पीड सेंसर इसकी RPM को वो करेगा और ये इनपुट दे देगा माइक्रो प्रोसेसर को। ये देखें, ये जो है ये है मैसेज के रिले करने का डायरेक्शन। यहां से स्पीड सेंसर इसकी RPM को सेंस करके देगा, इसकी RPM को सेंस करके देगा, यहां की इसकी RPM, चारों एक्सल की RPM कितनी स्पीड से घूम रहे हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएंगे, मदरबोर्ड के पास जाएंगे, है ना। तो मदरबोर्ड एक कोच में एक होगा, एक कोच में एक। डंप वाल्व क्या होते हैं, जब ये माइक्रो प्रोसेसर इन चारों एक्सल की व्हील्स RPM को इवेल्युएट करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद ये देखेगा कि इन चारों की स्पीड में ज्यादा अंतर तो नहीं है। ये माना जाता है 10% से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये 100 है, ये 100 है, ये 50 है, तो इससे 50% कम स्पीड है इसकी। तो ये माइक्रो प्रोसेसर एनालाइज कर लेगा चारों व्हील सेट की स्पीड, और चारों व्हील सेट की स्पीड को एनालाइज करने के बाद जिस व्हील सेट की स्पीड ज्यादा कम है उस पर्टिकुलर व्हील सेट के डंप वाल्व पर मैसेज देगा। जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर है और इस माइक्रो प्रोसेसर का कनेक्शन डंप वाल्व के थ्रू, है ना। यहां पर DB लगा होगा और डंप वाल्व लगा होगा, ये ब्रेक सिलेंडर है ना, ये डिस्क हैं, ये डिस्क हैं LHB कोच में ये डिस्क हैं, ये ब्रेक सिलेंडर हर डिस्क पे होता है। तो क्या होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर जिस व्हील सेट की स्पीड कम होगी उसके डंप वाल्व को एक्टिवेट करेगा, और उस डंप वाल्व में क्या होता है, यहां पर एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है जहां से इन ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को वो रिलीज कर देगा। और जब उस व्हील सेट का ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जब रिलीज हो जाएगा तो वो व्हील सेट भी बाकी व्हील सेट की स्पीड से घूमने लगेगा। तो ये क्या होता है, डंप वाल्व एक कोच में 4 होंगे। ये भी इसका काम होता है कि किसी भी व्हील सेट पे अगर वो जाम है तो उस व्हील सेट के जो ब्रेक सिलेंडर हैं उनके प्रेशर को डिप्लीट करना, ये इसका काम होता है। प्रेशर स्विच क्या होता है, जब भी हमारा कोच होता है वहां पर ब्रेक कंट्रोल पैनल होता है ना, जहां पर हमारी DB वगैरह लगी होती है, और ब्रेक कंट्रोल पैनल LHB में देखा होगा सभी ने, उस पर एक प्रेशर स्विच लगा होता है। इस प्रेशर स्विच का काम होता है कि इस माइक्रो प्रोसेसर को या WSP को, माइक्रो प्रोसेसर को एक्टिवेट करना। एक्टिवेट बोल सकते हैं या ऑन बोल सकते हैं।
ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये जब ऑन होगा जब ये इसका कनेक्शन होता है प्रेशर स्विच से, और प्रेशर स्विच का कनेक्शन होता है या तो बीपी से, अगर नॉर, ये जो WSP सिस्टम है 2 कंपनियों का है, फेवले और नॉर से, है ना। तो फेवले में क्या होता है, इस प्रेशर स्विच का कनेक्शन होता है FP से। जैसे ही FP का प्रेशर आएगा कोच में, प्रेशर स्विच माइक्रो प्रोसेसर को ऑन कर देता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर पढ़ेंगे आगे। BP का कनेक्शन होता है, अगर ये WSP नॉर से का है तो BP का कनेक्शन होगा प्रेशर स्विच से। BP का जैसे ही एक पर्टिकुलर प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये जो है प्रेशर स्विच जो है, जो हमारे ब्रेक कंट्रोल पैनल पर लगा हुआ है, वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को ऑन कर देगा, है ना। तो ये क्या होता है प्रेशर स्विच, ये एक होता है, एक पर कोच। तो ये तो होते हैं इसके पार्ट्स। एक बार एक शॉर्ट में बता दूं, प्रत्येक व्हील सेट पर जनरल पे एक फोनिक व्हील लगा होता है। प्रत्येक व्हील सेट के जो एक्सल बॉक्स कवर होता है उस पर स्पीड सेंसर लगा होगा। इन दोनों का काम, ये जो फोनिक व्हील है और स्पीड सेंसर है, इन दोनों का काम होता है कि इस पर्टिकुलर एक्सल का RPM माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाना। और ये माइक्रो प्रोसेसर तक कब पहुंच पाएगा, जब यहां पर ये चीजें सही होंगी, फोनिक व्हील होगा, प्रॉपर्ली कसा होगा, स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है। अगर ये फेवले का है, FTIL, अगर WSP सिस्टम फेवले का है तो 1 to 2 mm गैप होना चाहिए, किसमें, स्पीड सेंसर जो प्रोब होती है उसमें और फोनिक व्हील में, है ना। या फिर ये नॉर से का है तो ये 0.9 to 1.4 mm इतना एयर गैप होना चाहिए फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर में। अगर फोनिक व्हील सही से नहीं कसा हुआ है, अगर फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच प्रॉपर सही से गैप नहीं है मेंटेन, तो ये फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर गलत इनपुट दे देंगे माइक्रो प्रोसेसर को, और माइक्रो प्रोसेसर गलत एनालाइज कर लेगा। तो ये चीज़ें सही होनी चाहिए। ये फिलर गेज होता है जिसके द्वारा हम क्या नाप लेते हैं डिस्टेंस स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच की। तो मेरा कुल मिला के मतलब ये है कि एक फोनिक व्हील हो गया, एक स्पीड सेंसर हो गया, एक एक्सल पर 4 स्पीड सेंसर, 4 फोनिक व्हील हो गए एक कोच में, है ना। माइक्रो प्रोसेसर एनालाइज कर लेगा RPM को, और वो उसी के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर व्हील सेट जिस पे उसकी स्पीड कम है, जो जाम जा रहा है, जैसे मान लीजिए इसमें इसका 100 स्पीड इसकी 50 है, तो माइक्रो प्रोसेसर इसको एनालाइज कर लेगा RPM, और फिर क्या करेगा, यहाँ से इस वाले डंप वाल्व को एक्टिवेट कर देगा। ये डंप वाल्व क्या करेगा, इन ब्रेक सिलेंडरों के प्रेशर को डिप्लीट कर देगा, एग्जॉस्ट कर देगा। तो ये ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर निकल जाएगा, तो ये भी इनकी स्पीड से घूमने लगेगा, और ये जो ब्रेक बाइंडिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि ये पार्ट्स होते हैं WSP के। अब हम ये समझेंगे कि कैसे प्रिंसिपल पर काम करता है ये WSP। तो WSP किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये परस्पर प्रिंसिपल समझते हैं। ये छोटा पड़ जाता है बोर्ड। परस्पर गति के सिद्धांत पर, परस्पर गति के सिद्धांत पर प्रिंसिपल पर काम करता है WSP। परस्पर गति का सिद्धांत क्या है, प्रत्येक व्हील सेट की स्पीड को ये एनालाइज करेगा, और जिस व्हील सेट की स्पीड कम है, इसका मतलब उस पर ब्रेक बाइंडिंग हो रखी है, और जब ब्रेक बाइंडिंग हो रखी है तो उस व्हील सेट के जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है उसको उस डंप वाल्व से डिप्लीट कर देगा, है ना। परस्पर गति के सिद्धांत पर काम करता है। जिस व्हील सेट की स्पीड ज़्यादा कम होती है, 10% से भी कम, मान लो बाकी की 100 है तो किसी की 90 से भी कम है, तो क्या करेगा, वो जो डंप वाल्व है उसके प्रेशर से उसके ब्रेक, जैसे ये वाला डंप वाल्व है, ये इन ब्रेक सिलेंडरों का प्रेशर निकाल देगा और इसको रिलीज कर देगा, है ना। और क्या होता है, जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होते हैं, उस समय क्या करेगा ये कि पहले तो क्या करेगा, जैसे इमरजेंसी ब्रेक लगेंगे तो क्या करेंगे, इनर्शिया के कारण व्हील स्किड करेंगे। तो पहले तो ये क्या करता है WSP, प्रत्येक व्हील सेट के प्रेशर को पहले तो एग्जॉस्ट कर देता है, डिप्लीट कर देता है थोड़ा सा, फिर नियंत्रित गति से लगाता है ब्रेक, है ना। तो ये इसका प्रिंसिपल है WSP का, कि WSP परस्पर गति के सिद्धांत पर काम करता है। सब सारे व्हील सेट के RPM देखेगा, एनालाइज करेगा, जिसमें लगेगा कि हाँ इसको प्रेशर रिलीज करने की आवश्यकता है, उसको ऑटोमेटिकली रिलीज कर देगा। ये इसका लाइन डायग्राम है जो समझ में आ गया होगा।
प्रत्येक व्हील सेट पे 2 ब्रेक सिलेंडर होंगे। उन ब्रेक सिलेंडर वो ब्रेक सिलेंडर कनेक्टेड होते हैं आपके डंप वाल्व से। ये डीबी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व नहीं है, डंप वाल्व है ना। और ये डंप वाल्व डीबी के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट होता है। माइक्रो प्रोसेसर इस डंप वाल्व के थ्रू इनके ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर डिप्लीट कर देता है, एग्जॉस्ट कर देता है। इन सब पे लगा होता है एक एक डंप वाल्व, है ना। ये इसका प्रिंसिपल हो गया। लाइन डायग्राम भी यही है। अब देखते हैं कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है उस पर कौन कौन से कार्ड लगे होते हैं। तो इस पे कार्ड्स में बताते हैं। इसके माइक्रो प्रोसेसर के कार्ड्स देखें तो देखो दोस्तों, देखो अगर ये फेवले का है माइक्रो प्रोसेसर और एक नॉरब्रैमसे का होता है। फेवले का है तो यहां पर जो कार्ड लगे होंगे, एक्चुअली जो WSP सिस्टम है वो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम है। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम मतलब इसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स में क्या क्या है, स्पीड सेंसर, फोनिक व्हील, डंप वाल्व, माइक्रो प्रोसेसर, ये क्या है पावर सप्लाई से चलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रो। और जो हमारा ब्रेकिंग है वो न्यूमेटिक है, इसलिए इनको बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम है WSP, है ना। तो पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है इस सिस्टम को एक्चुएट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। तो अगर फेवले का WSP है ना, तब उसमें एक कार्ड होता है इस माइक्रो प्रोसेसर का, दैट इज N1। उसका काम होता है सप्लाई देना। दूसरा होता है N2, इसका काम होता है प्रेशर स्विच को, इसका काम भी सप्लाई देना, प्रेशर स्विच को सप्लाई देना, N2। इसके बाद होगा OP। यहां बता रहा हूं माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से कार्ड होते हैं। जब आप कोच में जाके जहां पावर का पैनल होता है वहां पर देखोगे माइक्रो प्रोसेसर, तो अगर फेवले का माइक्रो प्रोसेसर है तो उस पर N1 कार्ड मिलेगा, N2 मिलेगा, OP मिलेगा। इसको बोलते हैं ऑप्टो कपलर इनपुट, है ना। ये भी पावर सप्लाई के लिए होता है, प्रेशर स्विच को मॉनिटर करता है। एक RE होगा, रिले आउटपुट, ये टॉयलेट वगैरह के लिए होता है, CDTS वगैरह के कंट्रोल के लिए रिले आउटपुट। इसको लिख देते हैं ऑप्टो कपलर इनपुट, रिले आउटपुट। ये कार्ड होंगे माइक्रो प्रोसेसर पर लगा होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और कार्ड है आगे फेवले में ही, दैट इज MB। ये इंपॉर्टेंट है, MB कार्ड, है ना। MB कार्ड क्या होता है, जब भी स्पीड सेंसर से, ऐसी जगह स्पीड सेंसर से ये जो इनपुट जाते हैं ना, ये जो इनपुट स्पीड सेंसर से चारों से, ये जो चारों से इनपुट जाएंगे, ये जिस कार्ड पे लगे होते हैं दैट इज GE। ये कार्ड भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो हैं चारों इनपुट जाएंगे GE कार्ड पे। और जो आउटपुट हैं ये वाले 2 ये और 2 ये आउटपुट जो हैं डंप वाल्व के लिए जाते हैं। ये जिस कार्ड के थ्रू आते हैं दैट इज MB। तो कभी कभी क्या है, अगर डंप वाल्व की प्रॉब्लम है तो MB में हो सकता है कोई फॉल्ट हो। MB जो कार्ड माइक्रो प्रोसेसर पर लगा होता है, और स्पीड सेंसर या यहाँ फॉल्ट है तो हो सकता है GE कार्ड में प्रॉब्लम हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कार्ड, एक तो MB क्या करता है, डंप वाल्व के लिए पावर सप्लाई, डंप वाल्व की सप्लाई। ये डंप वाल्व स्पीड सेंसर ये पावर से काम करते हैं। इसके बाद होगा CPU, यहां पर लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर पे। इस पर एक डिस्प्ले होगी। अगर ये फेवले का है तो यहां 5 बटन होते हैं। टेस्टिंग में समझेंगे, पहला डिस्प्ले का होता है, फिर टेस्टिंग का, फिर क्लियर मेमोरी, और फिर होता है CDTS टॉयलेट वगैरह डिस्चार्ज का, और फिर किलोमीटर काउंटर। ये 5 बटन होंगे अगर ये फेवले का है तो। और इसके बाद होगा दैट इज GE कार्ड। ये किसको सप्लाई देता है, स्पीड सेंसर की मॉनिटरिंग कंट्रोल करता है GE कार्ड। तो ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप WSP सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपके फॉल्ट डिटेक्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। अगर ये नॉरब्रैमसे का है तो वहां पर होते हैं, नॉरब्रैमसे का है तो यहां कार्ड होंगे कुछ, यहां कार्ड होंगे
EPM EPM B01B B03A P04B, ये 3 कार्ड होते हैं मेनली। इसमें ये बहुत जरूरी है MB04B, ये डंप वाल्व या स्पीड सेंसर से कनेक्ट होता है, हम पढ़ेंगे इसको। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स जो लगे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर पर, ये भी बहुत जरूरी है। इसमें से आप एक तो MB याद रखें, इसका कनेक्शन डंप वाल्व से होता है। GE इसका कनेक्शन ये सप्लाई देता है स्पीड सेंसर को, और ये वाला भी स्पीड सेंसर और डंप वाल्व के लिए होता है। तो आई होप आपके समझ में कितनी चीज़ें आज आई होंगी, मैं समझता हूँ। एक तो WHB सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, और उसकी LHB में क्यों आवश्यकता पड़ी, LHB में ही क्यों आवश्यकता पड़ी उसकी, ये आपके समझ में आया होगा। और लाइन डायग्राम, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसका माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है, माइक्रो प्रोसेसर पर कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, ये अगर फैबले का है तो ये होंगे, अगर ये नॉरब्रेम्स का है तो ये वाले कार्ड होंगे। ठीक है, अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, और अगर कोई फॉल्ट मिलता है टेस्टिंग में तो उसे रिजॉल्व कैसे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।